myself Kirti Suhag. Welcome you all to our YouTube channel, The Learning Garden. In this video, we will continue chapter 3, Our Changing Earth. We have already covered lithospheric plates, endogenic, exogenic forces, volcano, earthquake, Bhuj earthquake. So you can see the video part 1, part 2 and part 3 of this chapter. In this video, we will discuss major landforms. और स्पेशली हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रिवर की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे क्या चेंज आता है। रिवर से वाटरफॉल बनता है, मियंडर्स बनते हैं, ऑक्सबो लेक बनते हैं, फ्लड प्लेन क्या है और डेल्टा कैसे फॉर्म होता है। सो लेट्स बिगिन। द लैंडस्केप इज बीइंग कॉन्टिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस। जो लैंडस्केप यानी जो हमें दिखाई दे रहा है, जिस टाइप से हमारी लैंडफॉर्म्स हमें शो हो रही है वो है लैंडस्केप। वो चेंज हो रहे हैं कैसे? वेदरिंग और इरोजन से। अब वेदरिंग क्या है? ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स। रॉक्स का टूटना क्या है? अर्थ सरफेस पे रॉक्स का टूटना वेदरिंग है। और इरोजन क्या है? इरोजन है वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स। जो लैंडस्केप्स के अंदर जो चेंज आता है ना, वो है इरोजन। यानी अगर मान लो कि किसकी वजह से? एजेंट क्या है? जो से कैरी करते हैं, जिसकी वजह से आता है। जैसे वाटर हुई, विंड हुई या आइस हुई। अब मान लो विंड है, बहुत ज़्यादा विंड ब्लो करेगी तो उससे क्या होगा? कुछ पार्टिकल्स वो अपने साथ ब्लो करेगी, जिससे वो एरिया की जहाँ विंड बहुत ज़्यादा थी, जहाँ सोयल ज़्यादा थी, वो सेडिमेंट्स थे या कुछ पार्टिकल्स थे, वो उनको अपने साथ ले जाएगी। तो ये क्या है? ये इरोजन है। जो इरोडेड मटेरियल है, जो इरोड हुआ, वो कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड। क्या होता है? वो एक जगह से लेके जाते हैं और दूसरी जगह पे डिपॉजिट कर जाते हैं। लेके कौन जाता है? एजेंट। एजेंट कौन है? वाटर हुआ, विंड हुआ, ये एजेंट है। इस प्रोसेस को क्या होता है? इरोजन और डिपोजिशन होता है, जिससे अलग अलग लैंडफॉर्म सरफेस पे बनते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिवर का वर्क। रिवर से क्या क्या होता है। ऑफ रिवर में हम कंटिन्यू करते हैं वाटरफॉल के साथ। तो वाटरफॉल आपको इस फिगर के अंदर दिखाई दे रहा है। इसमें क्या हो रहा है? जो हार्ड रॉक है और जो सॉफ्ट रॉक को अंडर कट कर देती है वाटर की पावर से। यानी कि देखो, यहाँ कोई इस फिगर को देखिए आप। यहाँ मान लो ऊपर हार्ड रॉक थी और नीचे थी सॉफ्ट रॉक। तो यहाँ से जब वाटर फ्लो करता है तो वाटर फ्लो करते हुए क्या होता है? वो सॉफ्ट रॉक को कट करता चला जाता है। तो ये हार्ड रॉक बचेगी और सॉफ्ट यहाँ से कट होती चली जाएगी। और फिर धीरे धीरे जैसे ये अब क्या होगा? अब इसकी शेप कैसी बन गई? ऊपर वाली हार्ड तो है, नीचे वाली सॉफ्ट कटती गई और कटती गई। तो फिर धीरे धीरे जब इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये भी धीरे धीरे कटती जाएगी और हमारे पास एक ऐसी शेप बन जाएगी। तो वहाँ से सीधा डायरेक्ट वाटर गिरेगा। तो वो क्या है? एक वाटरफॉल क्रिएट करता है। अब यही बात हम डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स जो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, कि जो रनिंग वाटर है रिवर के अंदर वो लैंडस्केप को इरोड करता है। वही इरोजन ही हुआ ना, क्योंकि जो सॉफ्ट रॉक थी उसे कट कर दिया। फिर हार्ड रॉक भी धीरे धीरे, क्योंकि उसका सपोर्ट कम हो गया तो वो भी कट हो गई। जब रिवर टम्बल यानी सडन फॉल एकदम से गिरती है एट स्टीप एंगल होता है यानी ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर ओवर वेरी हार्ड रॉक, ये हमारी हार्ड रॉक होगी, उसके ऊपर गिरती है, या फिर एक स्टीप वैली साइड से, उसे क्या बोलते हैं? वाटरफॉल बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। वाटरफॉल क्या है एक बार और समझिए। वाटरफॉल के अंदर क्या है? एक हार्ड रॉक थी और नीचे थी सॉफ्ट रॉक। देखो यहाँ लिखा हुआ है हार्ड रॉक, ऊपर हार्ड रॉक है, नीचे सॉफ्ट रॉक है। ऊपर क्या होता है? जो सॉफ्टर रॉक है वो अंडर कट कर देती है पावर ऑफ वाटर की पावर से सॉफ्ट रॉक को कट करती जाती हैं। अब ये कट होता गया ऐसे ऐसे दूर होता गया। उसके बाद जो हार्ड रॉक है, हाँ ये बचेगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? ये हार्ड रॉक के नीचे कोई बेस है ही नहीं, तो वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो हमारे पास जो अल्टीमेटली बचेगा वो कुछ इस टाइप से बच जाएगा। तो अब यहाँ से जो वाटर आएगा वो डायरेक्ट ऐसे गिरेगा। तो वो क्या है? वो है वाटरफॉल है। और डेफिनेशन में वाटरफॉल में क्या दिया गया है? जो रनिंग वाटर है रिवर के अंदर वो लैंडस्केप को इरोड करता है। जब रिवर टम्बल करती है, यानी रिवर जब सडन फॉल करती है, किस एंगल पे? स्टीप यानी ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर ओवर वेरी हार्ड रॉक पे, या फिर कोई एक स्टीप वैली है उस पे, तो क्या बनता है वाटरफॉल। ओके, यहाँ अब वाटरफॉल के बारे में हमें दिया गया है। बहुत सारे छोटे छोटे वाटरफॉल हैं वर्ल्ड के अंदर। जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कौन सा है? वो है एंजल फॉल्स। ये आपको याद करने के लिए है। अगर कोई आपसे पूछे हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ वर्ल्ड कौन सा है, तो एंजल फॉल है। और ये कहाँ है? ये वेनेजुएला में, साउथ अमेरिका में। हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा है 6th क्लास के अंदर। वहाँ एक साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर वेनेजुएला एक प्लेस है जहाँ क्या है? एंजल फॉल्स है। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं, जैसे नियाग्रा फॉल है जो
कहाँ है, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर के बीच में है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। एक विक्टोरिया फॉल है, वो कहाँ है विक्टोरिया फॉल, जैम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में अफ्रीका के अंदर है। उसका बॉर्डर कि उन जैम्बिया और जिम्बाब्वे की जो बॉर्डर है उसके ऊपर है विक्टोरिया फॉल। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है और कहाँ पे है। नेक्स्ट हम है एज द मियंडर्स। क्या है मियंडर्स? मियंडर्स क्या है, जैसे ही रिवर एंटर करती है प्लेन के अंदर तो वो क्या करती है, ट्विस्ट एंड टर्न करती है। जैसे अब देखो, और यहाँ से निकलती है रिवर, कहीं ना कहीं माउंटेन से नीचे आती है तो वहाँ से वो मूव करती है, और वो जैसे जैसे प्लेन एरिया में आती है ना तो वो क्या करती है, ऐसे मूव करती है, ट्विस्ट एंड टर्न करती है। तो इससे क्या बनता है, एक बहुत ज़्यादा बैंड्स बन जाते हैं। इसके अंदर आपको इस फिगर में दिखाई दे रहे होंगे, ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या है, ये है मियंडर्स। मियंडर्स क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग साइड्स ऑफ मियंडर, जो एंड्स है मियंडर लूप की कम क्लोजर एंड क्लोजर। जो मियंडर की जो ये एंड्स हैं, यानी कि ये देखो ये है और इसका ये दूसरा एंड है, तो ये पास क्यों आ जाते हैं, क्योंकि लगातार इरोजन होता रहता है और डिपोजिशन होता है। जो मियंडर्स के साइड है, अब यहाँ कुछ ना कुछ लेके आएगी, वो यहाँ साइड में छोड़ती जाएगी, तो उससे क्या होगा कि जो ये हैं ये और ज़्यादा पास पास आते रहते हैं। In due course or time, the meander loops cut off from the river and form a cut-off lake called Oxbow Lake. अब Oxbow Lake क्या है? अब देखिए, ये जो रिवर थी ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या थे, ये थे meanders। अब Oxbow Lake क्या है, जब मान लो वाटर यहाँ से फ्लो कर रहा था और वो अपने सेडिमेंट्स यहाँ डिपॉजिट कर रहा था, है डिपॉजिट करता जा रहा था, तो हो सकता है एक टाइम पे ऐसा आए कि वो डिपॉजिट यहाँ पे से प्रॉब्लम क्रिएट करें, जो वाटर का जो फ्लो है वो ऐसे हो जाए, डायरेक्ट हो जाए, तो वो यहाँ से डायरेक्ट जाने लगे, नेक्स्ट फ्लो करने लगे। तो जो ये वाला जो ये पार्ट है ना, ये इससे थोड़ा अलग हो जाएगा, ऐसे जैसे ये वाला पार्ट अलग हो गया है, क्योंकि जो रिवर है उसने अपना डायरेक्शन बदल लिया है, क्योंकि वो सेडिमेंट्स तो डिपॉजिट करती जा रही थी। तो जो ये चीज़ है ये क्या है, ये है ऑक्सबो लेक। इसे ऑक्सबो लेक क्यों बोला गया है, ऑक्स कि जो ऊपर जो बो होता है उसकी शेप ऐसी ही होती है, तो ये ऑक्सबो लेक इसलिए ये नाम है। आर यू क्लियर विद दैट ऑक्सबो लेक क्या है? अगर आपसे डेफिनेशन में पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, कोर्स ऑफ टाइम, यानी टाइम के साथ जो मियंडर लूप है वो कट कर लेती है रिवर से, और क्या बनाती है, एक कट ऑफ लेक, एक अलग से लेक बनाती है जिसे हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। जैसे जैसे टाइम रिवर ओवरफ्लो करती है बैंक्स को, उससे क्या होता है, आसपास के एरिया में फ्लड आ जाती है। मतलब एक ऐसा टाइम आएगा जब रिवर में पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो जो उसके बैंक्स हैं उसको ओवरफ्लो कर देगी, उससे क्या आएगी, फ्लड आएगी। तो जैसे ये फ्लड है, डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सोयल एंड अदर मटेरियल कोल्ड सेडिमेंट अलोंग इट्स बैंक, तो उससे क्या होगा, जैसे ही एज इट फ्लड्स, जैसे ही फ्लड आएगी तो उससे क्या होगा, जो फाइन सोयल हुई या और मटेरियल हुए वो डिपॉजिट करेगी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं, उसके बैंक्स पे वो डिपॉजिट करेगी। इससे क्या बनेगा, एक फर्टाइल लैंड बनेगी, फ्लैट फर्टाइल जिसे बोलते हैं, फ्लड प्लेन बनेगी। जो रेज्ड बैंक्स हैं, जो ये देखो यहाँ तक वाटर आ रहा था, जब हमारी रिवर में पानी बहुत ज़्यादा हुआ तो ये पानी का जो लेवल था ये और ज़्यादा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ रहा था, तो जहाँ तक ये आ रहा था वहाँ तक इसने सेडिमेंट को डिपॉजिट किया, और जो ये बनी है ना, इन्हें बोलते हैं लीव्स। लीव्स क्या हैं, जो रेज्ड बैंक्स बनी हैं। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, जैसे जैसे रिवर सी की तरफ जाती है तो क्या होता है, जो फ्लोइंग वाटर है उसकी स्पीड कम होती जाती है, रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू, और फिर क्या होता है, जैसे जैसे वो गिरने वाली होती है ना, तो वो रिवर काफ़ी सारी स्ट्रीम्स में बढ़ जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। रिवर्स बिकम सो स्लो, रिवर इतनी स्लो हो जाती है कि वो क्या बना, दैट इट बिगन्स टू डिपॉजिट इट्स लोड, क्योंकि वो जितना सामान अपने साथ लेकर आती है ना, वो बहुत ज़्यादा थक जाती है कि वो अपना ज़्यादातर सामान वो वहीं छोड़ देती है और फिर गिरती है। हर डिस्ट्रीब्यूटरी जो बनती है वो उसका अपना अपना माउथ बना लेती है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये अलग से बनाया हुआ है, इसने अलग से, इसने अलग से, अलग से। इन कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट से, इन सब की कलेक्शन से क्या बनता है, माउथ पे एक डेल्टा बनता है। माउथ यानी जहाँ ओपनिंग हो रही है, जहाँ से वो रिवर गिर रही है। आपको कुछ रिवर्स का नाम बताना है वर्ल्ड के अंदर जो क्या बनाते हैं, डेल्टा। जैसे आपने वेस्ट बंगाल में सुना होगा सुंदरबन डेल्टा, वहाँ कौन सी रिवर गिरती है और वो डेल्टा कैसे बनता है, एक बार ट्राई करना।
अगर आप ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आने लगेंगे और डिटेल से आप इन्हें पढ़ने लगेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। ज्योग्राफी को आपको ये नहीं है इसे सब्जेक्ट समझ के ये बर्डन लेके नहीं पढ़ना है, इसे एंजॉय करना है कि आपको क्या सीखने को मिला। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको कुछ वाटरफॉल्स, मैंने वर्ल्ड का तो हमने बता दिया, एंजल फॉल कहाँ है, वेनेजुएला साउथ अमेरिका में है, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ वर्ल्ड। आपको हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डेल्टा, मैंने बताया सुंदरबन डेल्टा बनता है, वो कौन कौन सी रिवर से बनता है और कुछ और रिवर्स बतानी है जो डेल्टा बनाती हैं। आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जितना हो सके इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।